नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हिस्ट्री पेज चैनल। 27 मई 1997 का दिन था। पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में आम दिन की तरह सब कुछ चल रहा था। तभी आसमान में सुपरसोनिक बूम से पूरा इस्लामाबाद गूंज उठता है। ये सोनिक बूम थी इंडियन मिग 25 फाइटर जेट की। आइए जानते हैं आखिर कैसे इंडियन मिग 25 जेट ने उस दिन पूरी पाकिस्तानी एयरफोर्स को डोमिनेट किया था। सन 1970 में सोवियत यूनियन ने मिग 25 फाइटर जेट को बनाया था। उस समय यूएस एयरफोर्स के पास U-2 स्पाई जेट एंड SR-71 सुपरसोनिक जेट थे। U-2 जेट 60,000 फीट से ऊपर उड़ सकता था और SR-71 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता था। इन जेट को इंटरसेप्ट करने के लिए सोवियत यूनियन ने स्पेशली मिग 25 को डिजाइन किया था। मिग 25 की मैक्सिमम स्पीड 3000 किलोमीटर पर आवर एंड सर्विस सेलिंग 70,000 फीट से ऊपर थी। ये जेट दो तुमन स्काई R-15-300 आफ्टर बर्निंग टर्बोजेट इंजन यूज करते थे, जो 200 किलो न्यूटन का जबरदस्त थ्रस्ट देते थे। आपको जान के हैरानी होगी कि निकल स्टील एलॉय से बना ये जेट 36 टन वेट का था, फिर भी 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर सकता था। अब पिक्चर में आती है इंडियन एयरफोर्स। इंडिया एंड सोवियत यूनियन के रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। इंडियन एयरफोर्स को ऐसे फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट थी जो 60,000 फीट से ऊपर फ्लाई कर सके और पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर जासूसी कर सके। तब इंडियन एयरफोर्स रेकोनिजेंस के लिए कैनेबेरा जेट यूज करती थी, परंतु ये जेट्स मैक्सिमम 930 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैक्सिमम 48,000 फीट सर्विस सेलिंग पर उड़ सकते थे। पाकिस्तानी एयरफोर्स इन्हें काफ़ी आसानी से शूट कर सकती थी। याद रहे, ये वो वक्त था जब सैटेलाइट से जासूसी करने की तकनीक भारत के पास नहीं थी। इंडिया के लिए मिग 25 जेट्स एक परफेक्ट एयरक्राफ्ट था जो आसानी से पाकिस्तान के अंदर जाके स्पाई मिशंस परफॉर्म कर सकता था। 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड एंड 70,000 फीट की सर्विस सेलिंग होने की वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स का कोई भी जेट इन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर सकता था। सन 1981 में इंडिया सोवियत यूनियन से 10 मिग 25 फाइटर जेट की डील करता है। सब जेट्स नंबर 102 स्क्वाड्रन ट्राइसोनिक लखनऊ बेस पे यूपी में स्टेशन होते हैं। सन 1981 से ये जेट्स रेगुलर रिकॉग्निजेंस मिशन परफॉर्म कर रहे थे। ये जेट्स खास प्रकार के जूम लेंस A70M कैमरा से लेस होते हैं जो एक्यूरेट जूम पिक्स कैप्चर करने में कैपेबल थे। मिग 25 जेट्स पाकिस्तानी मिलिट्री के एयरबेस, मिसाइल इंस्टॉलेशंस, नेवल बेस एंड मिलिट्री मूवमेंट्स की फोटोग्राफ्स लेते थे। 27 मई 1997 को मिग 25 जेट यूपी के लखनऊ एयरबेस से टेक ऑफ करता है। पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में ये एंटर होता है। तभी पाकिस्तान के एयर रडार्स में ये डिटेक्ट हो जाता है। मिग 25 70,000 फीट पे उड़ रहा था, इसलिए पाकिस्तान के सरफेस टू एयर मिसाइल इस हाइट पे इन्हें शूट नहीं कर सकते थे। पाकिस्तानी एयरफोर्स के दो F-16 जेट्स इन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए टेक ऑफ करते हैं। F-16 एक 4th जनरेशन लड़ाकू फाइटर जेट थे, लेकिन इनकी मैक्सिमम स्पीड 2100 किलोमीटर पर आवर और सर्विस सेलिंग 50,000 फीट थी। ये जेट्स मिग 25 को चेज नहीं कर सकते थे। फिर भी F-16 मिग 25 को इंटरसेप्ट करने का ट्राई करते हैं। इधर मिग 25 उन्हें चैलेंज करते हुए सुपरसोनिक बूम से फ्लाई करते हैं। ये सोनिक बूम पूरे इस्लामाबाद में सुनाई देती है। मिग 25 कंफर्टेबली F-16 को डोमिनेट करके अपने बेस रिटर्न हो जाते हैं। दोस्तों, ये किस्सा था सुपरसोनिक बूम का जो मिग 25 ने क्रिएट की थी। सन 1999 के कारगिल वॉर में भी मिग 25 जेट्स ने सक्सेसफुली रिकॉग्निजेंस मिशंस परफॉर्म किए थे। इंडियन एयरफोर्स को एनिमी के एग्जैक्ट लोकेशन इन्होंने दिए थे, जिससे बाकी के जेट्स मिराज 2000, मिग 21 एंड जेगुआर इन लोकेशन पर पिन पॉइंट स्ट्राइक करने में सक्षम हुए थे। समय बीतता है, इसरो रिसेट-2 जैसे स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च करता है, जिससे चाइना और पाकिस्तान पर स्पाइंग करना इंडियन एयरफोर्स के लिए इजी हो गया था। मिग 25 के रिकॉग्निजेंस मिशन रिस्की थे और सन 2006 आते आते इनकी सर्विस लाइफ भी खत्म हो रही थी। स्पेयर पार्ट्स के इश्यू भी आने लगे थे और इनके मिशंस सैटेलाइट की कंपैरिजन में कॉस्टली थे। इन सब रीजन से इंडियन एयरफोर्स मिग 25 जेट्स को 2006 में रिटायर कर देती है। आज पालम एयरबेस पे मिग 25 एज ए डिस्प्ले रखे हुए हैं। भले ये जेट्स रिटायर हो गए हैं, लेकिन 1981 से 2006 के 25 साल में इन्होंने पाकिस्तानी एयरफोर्स को कम्प्लीटली डोमिनेट किया था। ऐसे ही हिस्टोरिकल इवेंट बेस्ड वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।